वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था कि जीव के कारणभूत, पहले बताया था जीवम में हेतु भूदे बंधस्सदुपस्थितूर्ण परिणामम, बंध के परिणाम को देखकर जीव के निमित्त से कर्मण वर्गणा कर्म रूप हुई तो कहा जाता है कि जीव ने कर्मों को किया। महाराज उदाहरण से समझाइए, तो आचार्य ने गाथा नंबर 113 लिखा। आइए देखते हैं। जो देहि कदे युद्धे, जो देहि कदे युद्धे, रायेण कदम तिजम पदे लोगो, रायेण कदम तिजम पदे लोगो, तह व्यवहारेण कदम, व्यवहारेण कदम, नानावरुणादिजीवेण, नानावरणादिजीवेण, जो देहि कदे युद्धे, रायेण कदम तिजपदे लोगो, तह व्यवहारेण कदम, नानावरणादिजीवेण, जो देहि कदे युद्धे, रायेण कदम तिजम पदे लोगो, तह व्यवहारेण कदम, नानावरणादिजीवेण। गाथा का अर्थ देखिए। जो देहि योद्धाओं के द्वारा, कदे करने पर, युद्धे माने युद्ध, क्या हुआ? योद्धाओं के द्वारा युद्ध करने पर, रायेण कदम राजा ने युद्ध किया, ते ऐसा लोग जपदे कहते हैं। लड़ता कौन है? योद्धा। लोग क्या कहते हैं? राजा लड़ रहा है। फिर देखें, जो देहि योद्धाओं के द्वारा, कदे युद्धे युद्ध करने पर, रायेण कदम ती राजा ने युद्ध किया, ऐसा लोगो जपदे लोग कहते हैं। तह वैसे ही व्यवहारेण व्यवहार से, कदम नाना वर्णादि जीवेन जीवेणो जीवने, नाना वर्णादि नाना ज्ञानावर्णादि कर्म कदम किए, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। फिर एक बार देखें पूरा। जो देहि कदे युद्धे, योद्धाओं के द्वारा युद्ध करने पर, रायेण कदम ति राजा ने युद्ध किया, ऐसा लोगो जपदे लोग कहते हैं। तह वैसे ही व्यवहारेण व्यवहार से, जीवेण जीवने, कदम ति नानावर्णादि ज्ञानावर्णादि कर्म किए, ऐसा व्यवहारेण व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो कर्मों का करने वाले कौन है? कर्माण वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य, उन्होंने कर्मों को किया। वास्तव में लड़ने वाला कौन है? योद्धा लोग। कहते क्या है? राजा लड़ रहा है। इसी तरह ये कर्म किसने किए? जीव ने किए, ऐसा कहा जाता है। फिर एक बार देखें। जो देहि योद्धाओं के द्वारा, कदे युद्धे युद्ध करने पर, रायेण कदम ति राजा ने युद्ध किया, ऐसा लोगो जपदे लोग कहते हैं।
तह वैसे ही व्यवहारेण व्यवहार से जीवेण कदम जीव ने किए हैं राणावरणादि ज्ञानावरणादि कर्म, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। अर्थ देखिए, योद्धाओं के द्वारा युद्ध करने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोग कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किए, यह व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में कर्म पुद्गल हैं, इनके करने वाला पुद्गल जो कार्बण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंध हैं वो इसके करता है। गाथा नंबर 113 का पद्यानुवाद। लो योद्ध यद्यपि सुसैनिक ने किया है, लोकोपचार वह भूपति ने किया है। दोस्तास्त्र कर्म दल को जड़ ने बनाया, पैमान ना विकृत आत्म ने बनाया। जो 8 कर्म हैं इनको जड़ ने पुद्गल ने बनाया है, पर विकारी आत्मा ने बनाया है, यह मानना भी ठीक है। निमित्त की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा जिसने स्वयं परिणमन करके कर्म बनाया वो तो कार्बण वर्गणा पुद्गल रूप है। निश्चय से ये कर्म उस रूप हैं, पुद्गल रूप हैं, और व्यवहार से इनको बनाने वाले आत्मा के विकारी भाव हैं। आइए गाथा नंबर 114 देखते हैं। ओपादेदि करे दिया, ओपादेदि करे दिया, बंधदि परिणाम वेदि गिण दिया, बंधदि परिणाम वेदि गिण दिया। आदापुगल दवम, आदापुगल दवम, व्यवहारणयस्वतवम, व्यवहारणयस्वतवम। बोलिए। ओपादेदि करे दिया, बंधदि परिणाम वेदि गिण दिया। आदापुगल दवम, व्यवहारणयस्वतवम। उपादेदि करे दिया, बंधदि परिणाम वेदि गिण दिया। आदापुगल दवम, व्यवहारणयस्वतवम। आइए अर्थ पर दृष्टि डालते हैं। उपादेदि उपजाता है, उत्पन्न करता है। करेदि करता है। बंधदि बांधता है। परिणामेदि परिणमन कराता है। गिणदि ग्रहण करता है। कौन? आत्मा, आदा। किसको? पुद्गल द्रव्य को। ये क्या है? ये व्यवहारणयस्वतवम, ये व्यवहार नय का कथन है। अर्थात पुद्गल द्रव्य को आत्मा उपजाता है, करता है, बांधता है, परिणमन कराता है, ग्रहण करता है। यह व्यवहार नय का कथन है। तो निश्चय नय का कथन क्या है? पुद्गल कर्म को उपजाता है, करता है, बांधता है, परिणमन कराता है, ग्रहण करता है। पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य ही, ये निश्चय नय का कथन है। निश्चय नय से पुद्गल ने कर्म बनाया, पुद्गल ने कर्मरूप परिणमन किया, पुद्गल ने कर्मरूप बना ग्रहण किया, पुद्गल ने ही कर्मों को उत्पन्न किया। इसलिए आत्मा पुद्गल द्रव्य को करने वाला, बांधने वाला है, व्यवहारने का कथन। और पुद्गल
कर्मों को बनाने वाला, करने वाला, परिणमन कराने वाला है, यह निश्चय का कथन है। आत्मा पुद्गल द्रव्य को उपजाता है, करता है, बांधता है, परिणमन कराता है और ग्रहण करता है, यह व्यवहार ने का कथन है। पंडित जी, 4 प्रकार के बंध का स्वरूप क्या है? पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक की आत्मा प्रति समय समय प्रबद्ध प्रमाण कार्मण वर्गणाओं को कर्मरूप परिणमन कराती है। अब उसमें प्रकृतिबंध पड़ता है, अर्थात इसमें कौन से कर्म क्या काम करेंगे उनके नेचर का पड़ जाना, इसका नाम प्रकृतिबंध है, उपादेदि। फिर करेदीय, अर्थात ये कर्म जब बने हैं ये आत्मा के साथ कितने समय तक चुपके रहेंगे, उनका स्थितिबंध पड़ता है। स्थितिबंध कैसे पड़ता है, कम या ज़्यादा, ये कषाय के अनुसार पड़ता है। स्थितिबंध के लिए हम 148 प्रकृतियों को 2 हिस्सों में कर लें, 3 शुभ आयु, त्रिंच मनुष्य और देवायु अलग, 145 अलग। मंद कषाय से 3 आयु का स्थितिबंध ज़्यादा, 145 का कम, और तीव्र कषाय से 145 का ज़्यादा और 3 का स्थितिबंध कम होता है। तीसरा अनुभाग बंध। अनुभाग बंध में क्या होता है, अनुभाग माने फल देने की शक्ति। किसके निमित्त से पड़ती है कर्मों में फल देने की शक्ति कम ज़्यादा, ये भी आत्मा में जैसी कषाय होती है उसके अनुसार पड़ती है। आचार्यों ने लिखा है स्थितिबंध और अनुभाग बंध ये तो कषाय से होते हैं और प्रकृतिबंध प्रदेशबंध योग से होते हैं। जोगा पयडि पदेशा ठिदि अनुभागा कषाय दो होंती। किनका कैसा अनुभाग पढ़ना है, इसके लिए हम क्या करें, हम 148 प्रकृतियों को 2 हिस्सों में बांट दें। 100 तो पाप प्रकृतियां हैं और 68 पुण्य प्रकृति हैं। वर्ण रस गंध वाली 20 प्रकृतियां दोनों में शामिल होती हैं, प्रकृति 148 होती हैं। तीव्र कषाय से पाप प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पुण्य प्रकृतियों में कम। मंद कषाय से पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पाप प्रकृतियों में कम। इस तरह ये अनुभाग बंध पड़ता है। इसमें कारण कौन हुए, आत्मा के परिणाम। और चौथा होता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध कैसे पड़ता है, प्रदेश बंध आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्रदेश बनते हैं, कम होता है तो कम प्रदेश बनते हैं। इस तरह 4 प्रकार का बंध ये जीव के द्वारा जीव के किए कार्यों के अनुसार ही पड़ता है। इसलिए इनका करने वाला कौन हुआ, व्यवहारने से तो जीव हुआ, पर निश्चयने से जीव ने उस रूप परिणमन होकर नहीं किया, इसलिए निश्चयने से तो करने वाला कर्म का पुद्गल ही है। लेकिन वैसे देखा जाए व्यवहारने से तो कर्मों को किसने किया, जीव ने किया। पंडित जी, क्या कर्म बंध आत्मा के सारे प्रदेशों में होता है या फिर थोड़े प्रदेशों में? तत्वार सूत्र में प्रदेश बंध की परिभाषा दी है, नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थिताः। आगे देखो, सर्वात्म प्रदेशेषु, अर्थात कर्मबंध कहाँ होता है, आत्मा के सारे प्रदेशों में होता है। आपने मान लो पैदल पैर से तीर्थ यात्रा की, तो तीर्थ यात्रा के पुण्य का जो पुण्य बंधेगा वो पैरों को ज़्यादा बंधेगा या हाथों को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पैरों में हाथों में आत्मा के कहीं भी कोई प्रदेश हो, जो भी कर्म बनता है वो तो आत्मा के सारे प्रदेशों में बंधता है। पंडित जी, हम पूजन करें या स्वाध्याय करें, क्या सभी समय कर्मों का बंध होता है? हम कुछ भी करें, कर्म बंध तो प्रति समय होगा ही। हम विग्रह गति में हैं
एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए आत्मा गमन कर रही है तो भी रास्ते में कर्मबंध होगा। बच्चा गर्भ में आया है, अभी अभी आया है, तो भी पृथ्वी में कर्मबंध होगा। कोई व्यक्ति कोमा में है, बेहोश पड़ा है, तो भी पृथ्वी में कर्मबंध होगा। आप पूजा करें या स्वाध्याय करें या दान दें या प्रवचन उपदेश सुने, पृथ्वी में कर्मबंध तो होगा ही, लेकिन प्रति समय कर्मबंध अलग अलग प्रकार का होगा। हम जीवों के जब आयुबंध का काल होता है तो 8 कर्मों का, और वैसे 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है। जैसी हमारे योग, जैसी हमारी कषाय, उसके अनुसार कर्मबंध होता है, अलग अलग होता है प्रति समय। कषाय घटती रहती है, बढ़ती रहती है, योग घटता रहता है, बढ़ता रहता है, तो बंध भी अलग अलग प्रकार का होता है, पर होगा प्रति समय। औरों की बात छोड़ दो, जो केवलीय भगवान समव शरण में विराजमान हैं, उनके भी प्रति समय आश्रव बंध है। क्यों? क्योंकि उनके योग मौजूद है। वे चाहे दिव्य ध्वनि में हो या विहार कर रहे हो, कुछ भी करें, कर्म बंध तो प्रति समय होगा। और उनके कषाय नहीं है, इसलिए कर्मबंध एक समय स्थिति वाला होगा। कर्म आएंगे और चले जाएंगे। स्वाध्याय करते समय भी ज्ञानावरणी का बंध होगा, लेकिन अति मंद होगा, जो अगले जन्म में आपको ज्ञान प्रदान करेगा। इस तरह कर्मबंध प्रक्रिया को समझना चाहिए। गाथा 114 का पद्यानुवाद देखते हैं। स्वीकारता परिणमा करता कराता, आत्मा संबंध पर पुद्गल को उगाता, ऐसा नितांत व्यवहार सुबोलता है, जो भव्य के सहज लोचन खोलता है। सहज लोचन का मतलब स्वभाव दृष्टि, वास्तविक दृष्टि। व्यवहार ऐसा कहता है, और जो भव्य जीव हैं उनका जो वास्तविक नेत्र है उनको खोलता है। वस्तु ऐसी है, इसको समझो। जय जिनेंद्र।